नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ जोन चैनल पर। आज की तारीख है 3 नवंबर 2025 और इस वीडियो में हम पूरे एक महीने की पेंशन संबंधी अहम अपडेट्स और नए नियमों को सरल हिंदी में बताने जा रहे हैं। अगर आप या आपके परिवार में पेंशन लेने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पेंशनर्स के लिए इस माह कौन कौन सी बड़ी बातें हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस माह पेंशनर्स को कौन सी मुख्य क्रियाएं करनी हैं। सबसे बड़ी खबर है कि पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। सरकार ने बताया है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के पेंशनर्स को नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में यह आदेश जारी किया गया है कि पेंशन धारक 3 नवंबर से अपने अपने खजाना कार्यालय या उप खजाना कार्यालय में यह प्रमाण पत्र जमा करें ताकि उन्हें नवंबर माह की पेंशन समय पर मिल सके। यह काम इतना सरल भी है। यदि आप ऑनलाइन करना चाहें तो जीवन प्रमाण पोर्टल पर लिंक करके आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करके डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस माह पेंशनर्स और पेंशन से जुड़े नियमों में क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, बैंकिंग खाते और नॉमिनी से जुड़े बदलाव। सरकार ने घोषणा की है कि 1 नवंबर 2025 से बैंक खातों और सेफ लॉकर आदि में नॉमिनेटेड व्यक्ति यानी नॉमिनी जोड़ने का तरीका बदल गया है। अब एक व्यक्ति के खाते में 4 तक नॉमिनी की सुविधा दी गई है। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा भी स्पष्ट की गई है। दूसरा बदलाव, पेंशन और पेंशन संबंधी नियमों में संशोधन। उदाहरण के लिए प्रयागराज से खबर है कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी 60 या 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होता है और उसके बाद निधन हो जाता है तो आश्रित को पूरी फैमिली पेंशन सिर्फ 67 वर्ष की आयु तक या 7 वर्ष तक मिलेगी, जो भी कम हो। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन को लेकर नए नियम जारी हुए हैं कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता पिता को पेंशन प्राप्त करने के लिए उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तीसरा बदलाव, कुछ राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी। उदाहरण के तौर पर केरल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाई है, जिसमें राज्य के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 3,600 रुपए प्रति माह मिलने का निर्णय हुआ है। तो अब हम क्रमबद्ध तरीके से इन मामलों को विस्तार से समझते हैं ताकि आप जान सकें जीवन प्रमाण पत्र जमा करना क्यों आवश्यक है। जीवन प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण है कि पेंशन भोगी जीवित है और पेंशन पाने का हकदार है। सरकार ने यह नोट किया है कि यदि यह प्रमाण पत्र समय पर नहीं जमा होगा तो पेंशन जारी करने में समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पेंशन धारक अपने आधार कार्ड, पीपीओ कॉपी और मोबाइल लेकर निर्धारित खजाना कार्यालय में जमा करें। यदि आप डिजिटल तरीके से करना चाहें तो जीवन प्रमाण पोर्टल या UMANA ऐप का उपयोग कर सकते हैं। समय सीमा और प्रक्रिया, बहुत से राज्यों में समय बटा हुआ है। जैसे नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A से A आदि के पेंशनर्स को 3-10 नवंबर के बीच, F से J के पेंशनर्स को 11-15 नवंबर के बीच जमा करना है इत्यादि। कुल जमा करने की अवधि सामान्य पेंशनर्स के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक है। नए नियमों का असर आपके लिए, यदि आपने जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया तो पेंशन बंद हो सकती है। यह पूरी पेंशनर कम्युनिटी के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, इसलिए सलाह है कि अगले कुछ दिनों में कार्रवाई कर लें। आगे बैंकिंग नॉमिनी अपडेट सहित नियमों में हुए अन्य बदलावों पर गौर करें। बैंक खाते में नॉमिनी का होना बेहद जरूरी है क्योंकि मृत्यु के बाद पेंशन या अन्य भुगतान के दावे में समस्या आ सकती है। अब 4 नॉमिनी तक जोड़ने की सुविधा मिलने से यह प्रक्रिया आसान हुई है। साथ ही अगर आपका पेंशन या अन्य से जुड़े खाते हैं तो नॉमिनी अपडेट चेक कर लें। पेंशन नियमों के बदलाव में यह देखने योग्य है
कि पेंशन भोजित कर्मचारी की मृत्यु के बाद मिलने वाली फैमिली पेंशन की सीमा तय कर दी गई है। उदाहरण के लिए, यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी का मृत्यु हो जाता है तो उसके आश्रित को पूरी पेंशन सिर्फ उस आयु तक मिलेगी जो तय की गई है। यह बदलाव पेंशन सिस्टम की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। साथ ही राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनाना इस बात का संकेत है कि सरकार वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग लाभार्थियों पर अधिक ध्यान दे रही है। केरल में हुए इस बदलाव से यह स्पष्ट है, लाभार्थियों को सीधे आर्थिक राहत मिलेगी। अब हम संक्षिप्त रूप में बताएं कि एक पेंशन धारक को इस महीने क्या करना चाहिए। चेक करें कि आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा हुआ है या नहीं। यदि नहीं तो शीघ्र जमा करें। देखें कि आपके बैंक खाते में नॉमिनी अपडेटेड है या नहीं। यदि आपने पारिवारिक पेंशन ली है या लेने वाले हैं तो सुनिश्चित करें कि लाइफ सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज प्रक्रियाएं पूरी हों। पेंशन वृद्धि या सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बदलाव आपके राज्य में हुआ है, उसे जानें और लाभ लें। दोस्तों, इस माह जो भी पेंशन संबंधी बदलाव हुए हैं उनका उद्देश्य पेंशनर्स को सुविधा देना और उनको समय से लाभ पहुंचाना है। आप इस जानकारी को अपने परिवार, मित्रों या पेंशन लाभार्थियों के साथ साझा कर सकते हैं ताकि कोई भी पेंशनर इस महीने की महत्वपूर्ण तिथियों और नियमों से वंचित न रहे। अगर आप चाहते हैं कि हम अगली बार पेंशन स्कीम, एनपीएस बदलाव, राज्यवार पेंशन बढ़ोतरी या पेंशन फर्जीवाओं से बचाव जैसे विशेष विषय पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें